संयुक्त राष्ट्र के हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर है। यहाँ बहुत सी बातें ऐसी है जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश लोग। आइए जानते हैं क्यों इस देश के लोग इतने खुश हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फिनलैंड। ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में है जहां हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा के साथ कई ऐसे अधिकार और सुविधाएं हासिल है कि उन्हें कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि उनकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, या फिर अगर वो बूढ़े हो गए और उनके पास धन नहीं है तो क्या होगा, या कोई दुर्घटना या तबीयत खराब हो जाए तो इलाज कैसे होगा। ये सारा जिम्मा सरकार उठाती है। हालांकि यहाँ लोगों की आमदनी काफी है। ये सबसे स्थिर और सुरक्षित देश है। वर्ष 2015 में यहाँ मर्डर रेट 1 लाख की आबादी पर केवल 1.28% है। यहाँ की कुल आबादी 55 लाख है। वर्ष 2015 में यहाँ केवल 50 मर्डर हुए। संगठित क्राइम तो यहाँ न के बराबर है। पुलिस बहुत भरोसेमंद और सक्षम है। यहाँ की पुलिस और इंटरनेट सुरक्षा को दुनिया में दूसरे नंबर पर माना जाता है। कानून का पालन सख्ती से होता है। यहाँ के लोग राजनीति, कानून और पुलिस पे भरोसा रखते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 आदमी रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है। यहाँ ठंड ज्यादा रहती है। इसके बाद भी यहाँ मौसम सुहाना और मनमोहक रहता है। गर्मियों के समय रात 12 बजे के बाद कुछ अंधेरा होता है। इसके पहले 10 बजे के आसपास तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी शाम हुई है, जबकि ठंड के वक्त दिन में अधिकांश अंधेरा होता है। दोपहर में कुछ समय के लिए सूरज देव के दर्शन हो पाते हैं। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसका प्रशासन दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। कहा जाता है कि यहाँ का समाज सबसे प्रोग्रेसिव है। यूएन की एक रिपोर्ट ने ये बताया कि फिनलैंड सबसे खुश देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। फिनलैंड के बैंक दुनिया में सबसे दमदार माने जाते हैं। हालांकि यहाँ की जीडीपी कम है। ये दुनिया का अकेला देश होगा जहाँ कोई बेघर नहीं है। वर्ष 2015 के बाद यहाँ कई देशों के शरणार्थी पहुंचे। वो सभी यहाँ खुश है। 55 लाख के इस देश में शरणार्थियों की संख्या 3 लाख के आसपास है। शरणार्थियों को भी बहुत कम दरों पर किराए का मकान उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ के लोग सबसे मुक्त माहौल में रहते हैं और चुनाव काफी साफ सुथरे ढंग से होते हैं। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत आजादी है। यहाँ प्रेस को भी पूरी आजादी हासिल है। मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। यहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। उन्हें अपने रहने की जगहों से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि यहाँ रहने की जगहों पे काफी स्पेस वाली और आरामदायक होती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूरोप में सबसे मजबूत है। लिंग बराबरी में भी ये विश्व के शीर्ष 5 देशों में आता है। WHO की एक रिपोर्ट में बताया गया कि शुद्ध हवा के मामले में ये दुनिया के तीसरे नंबर का देश है। वहीं पानी के मामले में दुनिया में बेहतरीन स्थिति में है। यहाँ कुल 1,87,888 झीलें हैं, जिसके कारण उसे झीलों का देश भी कहा जाता है। वहीं यहाँ काफी बड़ी मात्रा में जंगल भी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है। यहाँ बच्चों को 7 साल के बाद स्कूल में दाखिल किया जाता है। ये दुनिया के सबसे साक्षर देशों में भी है। यूरोप में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ की लाइब्रेरियों का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस करने के मामले में यूरोप का तीसरे नंबर का बेहतरीन देश है। फिनलैंड यूं तो कई मायने में खास है, लेकिन दिलचस्प है कि यहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। हालांकि इस कानून ने पुलिस वालों को खूब तंग किया है, क्योंकि लोग अपनी कमाई हमेशा कम बताया करते थे। फिनलैंड में सूरज 23 घंटे उगता है और कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ 51 दिन तक रात होती है। डोनाल्ड डक की कॉमिक्स फिनलैंड में बैन कर दी गई थी, क्योंकि उसने कोई पैंट नहीं पहनी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है। फिनलैंड में प्रतिवर्ष एक अजीबोगरीब दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं। जीतने वाले पति को अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर का इनाम दिया जाता है। फिनलैंड में पीएचडी पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को टोपी और तलवार दी जाती है। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यह जेल होटल से कम भी नहीं है।
फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। वर्ष 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 10,000 कैदी में से 1,084 कैदी फिनलैंड की जेल से भाग गए। इसका कारण ये है कि फिनलैंड में खुली जेलें हैं, जहां कैदी आम लोगों के साथ आजाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। फिनलैंड में सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। इसलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों के लिए $600 प्रति मास की व्यवस्था की गई है। फिनलैंड में गाड़ियों की लाइट 24 घंटे तक ऑन रखनी पड़ती है। फिनलैंड की सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में है और अधिकतर खाली रहती है। यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत कम होता है। फिनलैंड में टोल रोड नहीं होते, वहाँ कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।